हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव। और आज मैं आपको अपने गांव की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि नेचर की लिविंग मिस्ट्री है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल सी दीवार हर रात एक पूरा इकोसिस्टम कैसे बन जाती है? मेरे गांव वाले घर की दीवार हर रात मॉथ्स और डिफरेंट इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी से भर जाती है। और सुबह होते ही चिड़ियों की चर्पिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे नेचर खुद मुझे जगा रही हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ लाइट की अट्रैक्शन है या इसके पीछे इकोलॉजी की कोई डीपर साइंस छिपी है? चलिए आज इसी नेचर मिस्ट्री की कहानी को महसूस करते हैं। मेरे गांव वाले घर, जब भी मैं वहां जाता हूं, ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ घर नहीं बल्कि एक लिविंग लैब में वापस आया हूं। रात होते ही घर के बाहर लगा एक नॉर्मल सा लाइट बल्ब जैसे पूरे इकोसिस्टम को इनविटेशन भेज रहा हो, और धीरे धीरे इंसेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग तो मॉथ्स हैं। कुछ बिल्कुल सफ़ेद जैसे मूनलाइट हो, कुछ लीफ ग्रीन, कुछ डार्क ब्राउन, और कुछ इतने खूबसूरत पैटर्न वाले कि लगता है जैसे नेचर ने खुद उन्हें पेंट किया हो। लेकिन इस डाइवर्सिटी का इंतजार सिर्फ मुझे ही नहीं होता। सुबह होते ही कीड़े खाने वाली चिड़ियां चर्पिंग करने स्टार्ट कर देती हैं, और उनकी आवाज़ मेरे लिए एक नेचुरल अलार्म क्लॉक का काम करती है। जैसे ही चिड़ियां चर्प करना स्टार्ट करती हैं, मुझे पता चल जाता है कि दीवार पर डाइवर्सिटी मेरा इंतजार कर रही है। और अगर उठने में देर हो जाए तो नुकसान मेरा होता है, क्योंकि चिड़ियां मुझसे पहले पहुंच जाती हैं और इंसेक्ट्स को खाना स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए मैंने सीख लिया है कि मुझे चिड़ियों की पहली कॉल के साथ ही उठना है। कई बार ऐसा लगता है जैसे मेरे और चिड़ियों के बीच एक साइलेंट कंपटीशन चल रहा हो कि पहले दीवार तक कौन पहुंचेगा। और ये रूटीन हर बार रिपीट होती है। साल में जब भी मैं गांव जाता हूँ, हर विजिट पर ये इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी मुझे फिर से मिलती है, कुछ नए रूप में। गर्मी के मौसम में इसकी डाइवर्सिटी अपनी पीक पर होती है, जबकि ठंडी रातों में ये नोटिसेबली कम हो जाती है। और ये अपने आप में इकोलॉजी का एक ब्यूटीफुल लेसन है। मुझे हमेशा ये बात बहुत सरप्राइजिंग लगती है कि आसपास और भी लाइट सोर्सेज हैं, लेकिन इस दीवार पर इंसेक्ट डाइवर्सिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। शायद इसके पीछे कई इकोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि दीवार का कलर, सरफेस की रफनेस, लाइट का एंगल, इंसेक्ट्स के लिए क्लाइंबिंग सपोर्ट का होना, या फिर डेंस वेजिटेशन की तरफ को दीवार की डायरेक्शन होना, या दूर से विजिबिलिटी होना लाइट की। सो इन सभी फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट शायद इसे एक परफेक्ट इंसेक्ट अट्रैक्शन साइट बनाता है। और मेरे लिए ये सिर्फ एक दीवार ही नहीं, ये एक मिनी इकोसिस्टम, एक फील्ड ऑब्जर्वेशन स्टेशन, और मेरी चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी का हिस्सा है। शायद ये एक बड़ा रीजन है कि मेरा गांव मुझे हर बार अपनी ओर खींच लेता है, घर के लिए और नेचर के इस अद्भुत क्लासरूम के लिए। तो दोस्तों, मेरे लिए ये सिर्फ एक दीवार नहीं, ये मेरे गांव की एक लिविंग लैब है, एक मिनी इकोसिस्टम है, और मेरी विलेज मेमोरी का सबसे सुंदर हिस्सा है। हर बार जब मैं अपने गांव लौटता हूं, तो ये दीवार मुझे फिर से नेचर की डाइवर्सिटी, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और इकोलॉजी के अद्भुत रिलेशन की याद दिलाती है। शायद यही रीजन है कि मेरा गांव मुझे बार बार अपनी ओर खींच लेता है। और अगर आपके घर या गांव में भी ऐसी कोई नेचर मिस्ट्री है, तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही साइंस और वाइल्ड लाइफ और नेचर स्टोरीज के लिए काशिव एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।